नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जनरल हाउस बुलाए जाने संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद शिरोमणि कमेटी ने 5 नवंबर को अपना पहला जनरल हाउस बुलाया है, जिसमें कमेटी के प्रधान समेत दूसरे पदाधिकारियों का चुनाव किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से शिरोमणि कमेटी के 2011 में हुए चुनाव को हरी झंडी दिए जाने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने की मंजूरी दे दी है। जनरल हाउस की तारीख तय होने के बाद अब अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारियों के नामों की चर्चाओं ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। इसमें जत्थेदार अवतार सिंह, पूर्व मंत्री सेवा सिंह शेखवा और एसजीपीसी के पूर्व प्रधान कृपाल सिंह बंडूगर के नाम की चर्चाएं तेज हैं। आपको बता दें कि शिरोमणि कमेटी के 170 सदस्यों के चुनाव के लिए 18 सितंबर 2011 को वोटिंग हुई थी। इसमें शिरोमणि अकाली दल और संत समाज ने 157 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन दिसंबर 2011 में इस चुनाव प्रक्रिया पर उस वक्त रोक लगा दी गई जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सहजधारियों को वोट देने से रोकने वाले केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था, जिसके बाद शिरोमणि कमेटी का चुनाव अधर में लटक गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का काम चलाने के लिए 2010 की अंतरिम कमेटी को अधिकार दे दिए थे। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में संशोधन किया गया और सहजधारी सिखों को वोट नहीं देने वाला कानून बना दिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसजीपीसी चुनाव में सहजधारी सिखों के वोट के हक को रद्द कर दिया और शिरोमणि कमेटी की 2011 के चुनाव को बहाल कर दिया। तो 5 नवंबर को एसजीपीसी के चुनाव होने हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजन गोसाई मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजन, कितने अहम इन चुनावों को हम माने, अध्यक्ष पद के लिए किन किन नामों की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, क्या कुछ आपके सूत्र बता रहे हैं? जी मोनिका, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एसजीपीसी के जो इजलास है उसको बुलाने के लिए 5 तारीख की जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और अब जो है इसे काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2017 में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। और अगर बात की जाए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, तो 5 नवंबर को जो इजलास बुलाया जा रहा है उसमें नए प्रधान और नई कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव किया जाना है। अगर प्रधानों के नाम की चर्चाएं की जाए तो जो मौजूदा प्रधान है जत्थेदार अवतार सिंह, उनके नाम की चर्चा, उनके अलावा पूर्व मंत्री शेखवा की जो है उनके नाम की, सेवा सिंह शेखवा के नाम की चर्चा है। पूर्व प्रधान बीबी जागीर कौर और पूर्व प्रधान जो एसजीपीसी के हैं कृपाल सिंह बंडूगर, इन चारों के नाम की चर्चाएं जो है वो हो रही हैं और माना जा रहा है कि इन चारों में से किसी एक को प्रधान बनाया जाएगा। इसके अलावा कार्यकारिणी की जो सदस्य होंगे, 11 सदस्यीय कार्यकारिणी होती है, उसके सदस्यों के नाम भी जो है वो भी, उनमें से भी कुछ नाम जो है बदले जाएंगे। हालांकि यही माना जा रहा है कि जो 2010 की कार्यकारिणी है उस अधिकांश सदस्य जो हैं उन्हीं में से होंगे और जो नए एसजीपीसी के सदस्य चुनकर आए उनको भी जो है मौका इसमें दिया जाएगा। और अगर बात की जाए इस जो प्रधान की चुनाव है या कार्यकारिणी का चुनाव है, तो इसका सीधा असर विधानसभा चुनावों पर भी होगा, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य जो है वो सक्रिय भूमिका जो है राजनीति में भी निभाते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आगे जो प्रधान किस व्यक्ति को प्रधान चुना जाता है और कार्यकारिणी में कैसे सदस्यों को जो है मौका दिया जाता है। बिल्कुल राजन, किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा? कार्यकारिणी का गठन जिस तरह से करना है, 11 सदस्यों को चयनित करना है, किन किन बातों को जो है उन पर जोर दिया जा सकता है, उन पर गौर किया जा सकता है? हाँ जी मोनिका, अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव 2017 से अगर जोड़कर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो एसजीपीसी के सदस्य हैं वो भी उनका जो चुनाव होता है किसी एक सदस्य का, तो वो भी विधानसभा क्षेत्र की तरह ही उनके जो चुनाव क्षेत्र होता है उसी तरह से होता है। तो ये देखना होगा कि कहाँ कहाँ पर जो लोग हैं, जो महत्वपूर्ण जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से संबंधित लोगों को भी, जो सदस्य एसजीपीसी सदस्य, उनको जरूर मौका यहाँ पर दिया जाएगा। और कोशिश यही रहेगी कि जो शिरोमणि
अकाली दल की कोशिश यही रहेगी कि प्रमुख जो सदस्य हैं, प्रमुख इलाके हैं, उन इलाकों के लोगों को यहाँ पर मौका दिया जाए ताकि विधानसभा चुनाव में उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो फायदा इस चीज का मिल सके। जी राजन, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5 नवंबर को अपना पहला जनरल हाउस शिरोमणि कमेटी की तरफ से बुलाया गया है, जिसमें कमेटी के प्रधान समेत दूसरे पदाधिकारियों का चुनाव किया जाएगा।